टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे काल। क्रिया घटित होने के समय को काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल क्या होता है? न क्रिया हो चुकी हो तो, अगर कार्य हो चुका हो तो वो भूतकाल है, और क्रिया हो रही है तो वर्तमान काल है, और क्रिया होने वाली है तो वो भविष्यत काल होता है। आइए पढ़ते हैं भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि बीते हुए समय में कार्य पूरा हो गया है उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल भी 6 प्रकार के होते हैं: सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मध्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल क्रिया का वह रूप जिससे पता चले कार्य बीते समय में हुआ है तथा कार्य को हुए कितना समय हुआ इसका कोई अनुमान नहीं होता, वो सामान्य भूतकाल होता है। क्रिया के अंत में आ, ई, ए या ई, ये, चुका, चुकी, चुके होता है। तो आइए देखते हैं उदाहरण। आपको उदाहरण से ही पता चल जाएगा कि क्या सामान्य भूतकाल क्या होता है। देखिए, उसने गीत गाए, शिक्षक ने हिंदी पढ़ाई, शीतल ने कहानी लिखा, राजू खाना खा चुका। ये सारे वाक्य से पता चलता है कि कार्य समाप्त हो चुका है बीते समय में। और सभी कार्य के अंत में देखिए, अगर आ, ई, ए या ई, ये, चुका, चुकी, चुके ये सारे होते हैं क्रिया के अंत में, तो वो सामान्य भूतकाल के अंतर्गत आते हैं। देखिए, यहाँ शिक्षक ने हिंदी पढ़ाई, अंत में ई है। शीतल ने कहानी लिखा, आ है। राजू खाना खा चुका, देखिए आ। नीता विद्यालय जा चुकी, देखिए चुकी है। बच्चे पार्क जा चुके, चुके। फिर देखिए, रमेश ने खाया, लड़का आया, लड़की आई। तो ये सारे सामान्य भूतकाल में क्रिया के वाक्य में जो क्रिया होता है, क्रिया के अंत में ए, ई, आ, चुका, चुकी, चुके, या, ये, ई, तो ये सारे के उदाहरण मैं आपको दे चुकी हूँ। तो ये सारे ऐसी स्थिति में वाक्य हमेशा सामान्य भूतकाल में होते हैं। ये सारे वाक्य से पता चलता है कि कार्य तो बीते समय में हुआ है, मगर कब हुआ, कितने समय में हुआ इसका कोई अनुमान नहीं है। कार्य को हुए कितना समय हुआ कोई अनुमान नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सामान्य भूतकाल होते हैं। आइए पढ़ते हैं आसन भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य अभी अभी पूर्ण हुआ है उसे आसन भूतकाल कहते हैं। वर्तमान और भूतकाल के बीच में जो स्थिति होता है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। कार्य को हुए बहुत समय हो चुका, बीत गया वो समय, और जो वर्तमान अभी हो रहा है, और ये दोनों के बीच में भूतकाल और वर्तमान के बीच की जो अवस्था होती है वो है आसन्न भूतकाल। मतलब क्रिया का वो रूप जिससे पता चले कि कार्य अभी अभी पूर्ण हुआ है, अभी अभी कार्य संपूर्ण हुआ है। तो वर्तमान और भूत के बीच की अवस्था है, ये समझते होंगे आप। आसन भूतकाल कैसे पहचानेंगे? वाक्य में जो क्रिया होता है, क्रिया के अंत में आ, ई, ए या ई, ये, चुका, चुकी, चुके के साथ हे होता है। यानी आ है, ई है, ए है, या है, ई है, ये है, चुका है, चुकी है, चुके है। तो इसके उदाहरण में देती हूँ आपको। सभी भूतकाल में तो सामान्य भूतकाल में ये सारे भी क्रिया अंत में होते हैं, लेकिन आसन भूतकाल में हे लगा होता है। इसी क्रिया के अंत में हे भी लगा होता है। देखिए, सिर्फ फर्क इतना ही है। सामान्य भूतकाल में सिर्फ अंत में ये सारे होते हैं, लेकिन आसन भूतकाल में इसके साथ हे जुड़ जाता है। उदाहरण देखिए, शिक्षक ने हिंदी पढ़ाई है। तो मैं वही सारे जो भी उदाहरण सभी में एक ही उदाहरण दूंगी, ठीक, आप समझ जाएंगे। सामान्य भूतकाल में क्या था वाक्य ना, शिक्षक ने हिंदी पढ़ाई।
बस इतना। तो आसन भूतकाल में है लग जाए। शिक्षक ने हिंदी पढ़ाई है। रमेश ने खाना खाया है। पिताजी ऑफिस गए हैं। लड़का आया है। देखिए सिर्फ इतना ही फ़र्क है लग जाए तो ये सारे क्रिया में वो आसन्न भूतकाल हो जाता है। बच्चे गए हैं। लड़की आई है। बच्चे पार्क जा चुके हैं। उन्होंने गीत गाए हैं। ठीक है, उन्होंने गीत गाए। तो देखिए सारे इसमें है लग जाता है तो ये आसन्न भूतकाल होता है। पूर्ण भूतकाल क्रिया का वो रूप जिससे पता चले कि कार्य को समाप्त हुए बहुत समय हो गया है। तो कार्य को समाप्त हुए बहुत समय, जिससे पता चले बहुत समय हो गया समाप्त होने को, तो वो पूर्ण भूतकाल है। वैसे ही इसकी भी क्रिया के अंत में ये सारे हों और थे, थी, था लगे। बस क्रिया के अंत में ये सारे अंतों में और थे, थी, था है। तो उदाहरण देखने से आपको पता चलेगा। देखिए, शिक्षक ने हिंदी पढ़ाई थी, बस थी लग गया। वो सामान्य भूतकाल पे वैसे ही क्रिया हिंदी पढ़ाई, और आसन भूतकाल में सिर्फ है लग गया था, और पूर्ण भूतकाल में देखिए थी, था, थे ही लगेगा। शिक्षक ने हिंदी पढ़ाई थी। उन्होंने गीत गाए थे। लड़का आया था। लड़की आई थी। बच्चे पार्क जा चुके थे। सिर्फ थे ही लग गया, अंतर बस उतना ही है। उसने खाना खाया था। तो ये था, थी, थे जो लग जाए तो ये पूर्ण भूतकाल है। पूर्ण भूतकाल की पहचान है सिर्फ थे, थी, था ये लग जाए तो। अपूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य बीते समय में हो रहा था किंतु समाप्ति की कोई सूचना हो। कार्य बीते समय में हो रहा था लेकिन समाप्त हुआ कि नहीं है इसका कोई ज्ञान नहीं है। और इसकी अपूर्ण भूत की पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे। तो उदाहरण देखिए, शिक्षक हिंदी पढ़ा रहे थे, सिर्फ रहे थे ही लगा। ठीक है, थे बस इसकी पहचान रहे थे। लड़का खाना खा रहा था। सुषमा विद्यालय जा रही थी। तो इसकी पहचान है रहे थे, रहा था, रही थी, अपूर्ण भूतकाल की। संदिग्ध भूतकाल क्रिया का वह रूप जिससे पता चले कि कार्य बीते समय में होना था किंतु कार्य हुआ या नहीं इसकी कोई जानकारी नहीं होती। बीते समय में कार्य हुआ तो है, मतलब संपूर्ण हुआ कि नहीं हुआ इसकी कोई जानकारी नहीं है। इसका पहचान है देखिए, होगा, होगी, होंगे क्रिया के अंत में होता है, वाक्य के क्रिया के अंत में। देखिए, शिक्षक ने हिंदी पढ़ाई होगी। पढ़ाई होगी पता नहीं, पढ़ाए होंगे या नहीं कोई भी जानकारी नहीं है। कार्य तो हुआ है, पढ़ाए तो हैं। कार्य को होना तो था पता है, मगर हुआ कि नहीं हुआ उसकी जानकारी नहीं होती। देखिए, शिक्षक ने हिंदी पढ़ाई होगी, शिक्षक को हिंदी पढ़ाना था। आज आप कॉलेज नहीं गए तो पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए तो पता नहीं, कोई जानकारी नहीं है, लेकिन पढ़ाना था उनको, आज पीरियड था हिंदी का। तो ऐसे ही इस स्थिति में संदिग्ध भूतकाल होते हैं। उसकी पहचान ये होगा, होगी, होंगे। लड़का खाना खा रहा होगा। लड़के को खाना तो खाना था, मगर खा रहा होगा या तो खा रहा होगा या तो नहीं, कोई जानकारी नहीं है, तो रहा होगा। बच्चे पार्क गए होंगे, संदेह हो रहा है, तो ये संदिग्ध भूतकाल है। इसकी पहचान है होगी, होगा, होंगे। हेतु हेतु मत भूतकाल क्रिया का वह रूप जिससे पता चले कि कार्य बीते समय में हुआ तथा किसी एक क्रिया का होना या ना होना किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। क्रिया बीते समय में तो हुआ है, मगर एक कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर करता है। उदाहरण देखिए, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। उसने पढ़ा होता तो मैंने लिखा होता। वह परिश्रम करता तो सफल होता। अगर वो परिश्रम करता तो सफल होता। देखिए, अगर परिश्रम करता तो सफल होता, ये क्रिया इस क्रिया के ऊपर निर्भर है। अगर परिश्रम करता तो सफल होता। अगर उसने पढ़ा होता, अगर पढ़ा होता तो मैंने लिखा भी होता। वर्षा अगर होती तो फसल भी अच्छी होती। एक क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर करती है और शर्त का स्थिति होता है। शर्त, अगर
वो परिश्रम करता तो सफल होता, शर्त आ जाता है इसमें। तो ऐसी स्थिति में हेतु मत भूतकाल होते हैं, एक क्रिया दूसरे क्रिया के ऊपर निर्भर करते हैं। आपको वाक्य से ही पता चल जाएगा हेतु मत भूतकाल है। आइए पढ़ते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल भी 4 प्रकार के होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। वर्तमान काल आपको पता है जो कार्य अभी वर्तमान में जारी है, हो रहा है, तो उसे क्रिया की जिस रूप से पता चले कि क्रिया वर्तमान समय में जारी है तो वो वर्तमान काल है। आइए पढ़ते हैं सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्रिया का जिस रूप से दैनिक दिनचर्या अथवा आदत इससे दिखता है। क्रिया का जिस रूप से पता चले कि ये कार्य दैनिक हो रहा है, रोज़ की आदतें हैं और डेली रूटीन जो हमारा हो रहा है, रेगुलर कर रहा है कोई भी, हम क्या दूसरा कोई भी, डेली रूटीन जो हम लोग डेली लाइफ में जो कर रहे हैं वो सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत है। उदाहरण जैसे देखिए, मैं रोज़ विद्यालय जाती हूँ, तो रोज़ जाती हूँ, ये मेरा रोज़ का काम है, डेली रूटीन है, रेगुलर है, तो दिनचर्या है। तो सुबह के जो भी डेली रूटीन हम लोग करते हैं, सुबह उठ के रात तक, सुबह से लेकर रात तक, वो दिनचर्या में आते हैं। तो हर रोज़ जो किया जाता है तो वो सामान्य वर्तमान काल होता है। और उदाहरण देखिए, माँ हर रोज़ खाना बनाती है, माँ हर रोज़ बनाती है, तो इसका रोज़ का काम है, तो ये सामान्य वर्तमान काल है। डेली जो हम लोग करते हैं, आदतें हैं हमारी, वो सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत है। सामान्य वर्तमान काल की पहचान है, देखिए क्रिया के अंत में ता, ती, ते होता है। जैसे मैं रोज़ विद्यालय जाती हूँ, खाना बनाती हूँ, तो ऐसे ही ता और ती भी होता है। तात्कालिक वर्तमान काल क्रिया का जिस रूप से पता चले कि कार्य लगातार जारी है अथवा वर्तमान हो रहा है। कार्य जारी है और वर्तमान हो रहा है। उदाहरण स्वरूप देखिए, उदाहरण से ही आप जान जाएंगे कि क्या बोलना चाहती हूँ मैं। बच्चे खेल रहे हैं, तो वर्तमान खेल ही रहे हैं, कार्य जारी ही है। इस क्रिया से पता चल रहा है कि कार्य लगातार जारी है, वर्तमान हो रहा है, तो बच्चे खेल रहे हैं। शिक्षक हिंदी पढ़ा रहे हैं, लीला नाच रही है, गोपाल दौड़ रहा है। तो देखिए तात्कालिक वर्तमान काल की पहचान है रहा, रही, रहे और है। रहे हैं उसके अंत में है भी लगा होगा। देखिए बच्चे खेल रहे हैं, शिक्षक हिंदी पढ़ा रहे हैं, लीला नाच रही है, सभी में रहा है, रही है, रहे हैं, इसका पहचान है तात्कालिक वर्तमान काल का। संदिग्ध वर्तमान काल क्रिया का जिस रूप से पता चले वर्तमान समय में कार्य के होने में संदेह हो। क्रिया का जिस रूप से पता चले कि कार्य अभी वर्तमान समय में होगा कि नहीं होगा, वो संदेह होता है। इसकी पहचान होती है, देखिए रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और शायद हो सकता है, ऐसा आता है वाक्य में। देखिए मोहन आता होगा, मोहन आता होगा, संदेह से बोला जा रहा है, ठीक से हम कन्फर्म नहीं है, तो मोहन आता होगा। छात्र अभी पढ़ रहे होंगे, माधुरी अभी सो रही होगी। तो देखिए होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इसका पहचान है। संभाव्य वर्तमान काल कार्य वर्तमान समय में होने की संभावना रहती है। वर्तमान समय में होगी कि नहीं होगी, संभावना रहती है होने की। देखिए छात्र अभी पढ़ रहे हों, माधवी आती हो, तो संभाव्य वर्तमान काल की पहचान है हो, रहा हो, ती हो। तो छात्र अभी पढ़ रहे हो, माधवी आती हो। देखिए तो ऐसे अगर हो अंतिम में हो क्रिया के, तो ये संभाव्य वर्तमान काल के अंतर्गत है। वर्तमान समय में कार्य की होने की संभावना हो तो संभाव्य वर्तमान काल। आइए पढ़ते हैं भविष्यत काल। क्रिया का जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया आने वाले समय में पूरा होगा, क्रिया का वो भविष्यत काल है। आने वाले समय में कार्य पूरा होगा तो वो है भविष्यत काल। भविष्यत काल भी 3 प्रकार के होते हैं, सामान्य भविष्यत, संभाव्य भविष्यत और हेतुमत भविष्यत। सामान्य भविष्यत में देखिए जो
कार्य आने वाले समय में कार्य संपन्न होता है। सामान्य भविष्य से पता चलता है आने वाले समय में कार्य संपन्न होगा। उदाहरण देखिए, सुलोचना कटक जाएगी, तो आने वाले समय में सुलोचना कटक जाएगी, संपन्न हो रहा है, काम होगा, कार्य होगा, सुलोचना कटक जाएगी। तो संभाव्य भविष्य में देखिए क्या होता है ना, आने वाले समय में कार्य होने की संभावना है। सामान्य भविष्य में आने वाले समय में कार्य संपन्न होगा, पूरा कन्फर्म संपन्न होगा, और संभाव्य भविष्य में कार्य होने की संभावना है। देखिए, संभवत मैं कल पूरी जाऊं, इस संभाव्य भविष्य में हमेशा अक्सर के संभवत लगता है। तो ऐसे वाक्य जहाँ देखेंगे आप, ये संभाव्य भविष्य काल है, लिखेंगे। तो संभवत मैं कल पूरी जाऊं, ऐसे जाऊं भी होता है, जाऊं, आऊं, खाऊं, ऐसे संभाव्य भविष्य काल में होता है। आइए देखते हैं हेतु हेतु मध्य भविष्य। आने वाले समय में कार्य का होना दूसरे कार्य के होने पर निर्भर करता है। एक कार्य दूसरे कार्य के ऊपर निर्भर करता है आने वाले समय में। हम लोग हेतु हेतु मध्य भूतकाल हम लोग भूतकाल में भी पढ़े थे, वो भी शर्त की स्थिति में, और वो कार्य दूसरे कार्य के ऊपर निर्भर करता है, वो भूतकाल था जो बीते हुए समय में कार्य संपूर्ण जो हो गया। लेकिन हेतु हेतु भविष्य में आने वाले समय में कार्य दूसरे कार्य ऊपर निर्भर होगा। जैसे वो पढ़े तो पास हो जाए, अगर वो पढ़ेंगे तो पास हो जाएंगे आने वाले समय में। तो ऐसे वाक्य की स्थिति में ये हेतु हेतु मध्य भविष्य काल होता है। और ये था काल। आप बार बार इस चैप्टर को पढ़ेंगे और वीडियो देखेंगे 2-3 बार, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी और आप परीक्षा में लिख भी पाएंगे। वर्तमान काल और भविष्य काल में कोई दिक्कत नहीं है। भूतकाल को ज़रा आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से आपका हो जाएगा। तो ये था आज का मेरा, इतना ही। धन्यवाद।